आपका काम आपको एक नई ऊंचाई तक लेके जाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आपके इसी एक्साइटमेंट के साथ में मैं आप सबके बीच इनवाइट करता हूं द डायनेमिक पर्सनालिटी, नन अनदर देन मिस्टर प्रेम जाधव सर। वेलकम है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप साहब आपका। आपने बेहतरीन तरीके से मुझे बुलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर है? सर बहुत बेहतरीन है सर, एकदम क्लियर सर। ओके। उसके अलावा सर, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? परफेक्ट सर। ओके ओके, शुक्रिया सर, शुक्रिया। दोस्तों, फिर से नाम दोहराना पसंद करता हूँ हर बार की तरह। प्रेम जाधव, बेसिकली गुजरात से हूँ, वडोदरा से हूँ। और लगभग पिछले 10-11 साल से इस एमएलएम इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, इस नेटवर्क बिजनेस से जुड़ा हूँ। और अगर मेटाफोर्स परिवार की बात करें तो इस परिवार के साथ में मैं पिछले 6-7 महीने से लगातार लगातार इसके साथ काम भी कर रहा हूँ और अपनी फैमिली को, इस परिवार को, है ना, बढ़ा भी रहा हूँ। तो आज बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होने वाली है दोस्त। आज मैं कुछ ऐसा आपके लिए लेके आया हूं जो मेरे 10 साल का करियर का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है ना, जिसकी वजह से पूरा एमएलएम खड़ा हो सकता है, पूरा आप एक टीम डेवलप कर सकते हो। उसका जो पाया, यानी कि नींव जिससे बोलते, बेस जिससे बोलते, वो बेस मैं मेरे तरीके से आपको आज दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। और दोस्तों, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं हर बार की तरह, है ना। और मैं शुक्रगुजार हूँ ऐसे अनुराग साहब का, कुलदीप साहब का और मुकेश साहब का, कि जिन्होंने मुझे इस इंडिया लेवल के मंच पे बुलाया और मुझे बताया कि सर, आप भी लोगों के साथ कुछ बात शेयर करिए, आप भी कुछ बताइए। तो इन इसके लिए मैं सारे टाइगर टीम इंडिया का बहुत दिल से शुक्रगुजार रहूंगा दोस्त। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही शायद मेरी मेरे लीडर्स के साथ बात हो रही थी, और शायद अमित साहब के साथ भी मेरी बात हुई थी। मैंने जिंदगी में कभी भी इतने ट्रेनिंग सेशन कोई भी कंपनी के लिए या कोई सिस्टम के लिए कभी नहीं दिए दोस्त। मतलब ये मेरे लिए खुश नसीब की बात है कि आज मेटाफोर्स परिवार में मैं कुछ ना कुछ अपनी बातें शेयर करता हूँ। मुझे तहे दिल से बहुत अच्छा लगता है दोस्त। और आप नहीं मानोगे, जब जैसे मान लीजिए कि मैं सुबह 5 बजे 6 बजे जब भी उठता हूँ, तो एक तलब रहती है कि कब 8 बजेंगे और कब हम लोग कुलदीप साहब, अनुराग साहब या किसी कोई भी मोटिवेशनल ट्रेनर का जब तक आवाज नहीं सुनते, तो तब तक वो अंदर से एक किनकिनाहट, ऐसा बोले कि झंझनाहट, मतलब बॉडी में एक एक्साइटमेंट रहती है। और जैसे 8 बनने से शुरू होता है मेटाफोर्स, तो अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और एक अंदर से दिल से लगता है कि नहीं, है ना, मैं कुछ ही, मतलब एक बड़े पैमाने पे, एक बड़े सिस्टम में अपने आप के साथ यहाँ पे हूँ और एक बड़ा सपना मैं यहाँ से साकार करूंगा, है ना। मतलब जब तक दिन में मेटाफोर से शुरुआत ना हो, तो वो मेरा दिन नहीं होता है दोस्त, है ना। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो मैं मान सकता हूं कि आप भी मेटाफोर्स में अपने दिलो जान से इसको आप चाह रहे हो, इसमें आप काम कर रहे हो दोस्त, है ना। तो टॉपिक की बात करते हैं दोस्त। आज मैं बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत मोटी बात करने वाला हूं, एकदम छोटी छोटी, जो मेरे तरीके से, है ना, तरीका सेम हो सकता है दोस्त, है ना। जैसे आज मैं आपका टॉपिक लेने वाला हूं, प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्ट यानी कि बंदा, है ना, जिसको हम लोग गेस्ट बोलते हैं, या फिर जिनको हम लोग सिस्टम दिखाने वाले हैं, जिसको हम लोग प्लान दिखाने वाले हैं, उनको हम लोग प्रोस्पेक्ट बोल सकते हैं दोस्त। तो उनके साथ कैसे बात करनी है, क्या करना है, कैसे हमारा बिहेवियर रहेगा, कैसे हमारा बात करने का तरीका रहेगा, वो सारी 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 चीजों के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं दोस्त, है ना। और उसका मैं आपको एक एक, यहाँ पे मेरे हिंदी पे मत जाइए, क्योंकि मैंने पूरा कोशिश करा है हिंदी में लिखने के लिए। हो सकती है कुछ ग्रामर मिस्टेक भी, तो उस आपको समझ लेना है उस बात को, है ना। क्योंकि ये जो सेशन मैं आज ले रहा हूं दोस्त, उसको मैंने पिछले 2 से 3 दिन में रात को, मैं ऐसा मतलब खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मतलब 2-2 3-3 बजे तक जगने के बाद ये मैंने लिखा है। क्योंकि फील्ड में होते हैं दिन में, हाँ, कई किसी के साथ प्लान दे रहे हैं, किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, किसी के साथ ट्रस्ट वॉलेट का कुछ ना कुछ इशू, पूरा दिन निकल जाता है इसमें। तो ये रात में मैंने ये सेशन बनाया है। तो हम ये चाहता हूं मेरे दिल से मैं, कि भाई हम लोग, मैं मेरी खुद की बात करूं, जैसे मैं जो भी आपके लिए मतलब ये मटेरियल बनाता हूं, तो भाई उसका फायदा आपको हो, आपकी टीम उसका फायदा ले, ताकि आपका खुद का एक अच्छा बड़ा पेमेंट भी बने और अपना टीम भी मोटिवेट हो। ये ओवरऑल सबके लिए बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो ये जो मैं सेशन दिखा रहा हूं, तो कल रात को लगभग 2 से 3 बज गया था मेरे को, क्योंकि कल रात को 11-12 बजे तक हमारे हंसदा साहब भी मेरे साथ मौजूद थे। तो कहने का मतलब क्या है कि आज हर वो चीज आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूं, है ना। कुछ प्रोडक्ट प्लान की आदतें रहेगी,
जो जिंदगी में रहेगी, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी, तो आगे मतलब वही बातें रहेगी आपके साथ में, है ना। और आज हम लोग चलो इस सेशन को शुरू करते हैं, है ना। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो मेरा रहेगा इस सेशन में, दो तरीके होते हैं हमारे, कि जिस इस सिस्टम को कैसे हम लोग प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, कैसे हम लोग लोगों से बात कर सकते हैं, उसके दो तरीके होते हैं। जस्ट मिनट, ओके। तो शुरुआत करते हैं उन दोनों तरीके से कि भाई क्या तरीके से हम लोग किसी के साथ मतलब कोलैबोरेट कर सकते हैं, किसी को अप्रोच कर सकते हैं, किसी के साथ बात कर सकते हैं। तो सिंपल उसके दो तरीके हैं, है ना। इसमें ऑफलाइन ले लो, ऑनलाइन ले लो, या मैनुअल ले लो, है ना। आप जिससे भी काम करते हो कोई टेंशन नहीं है दोस्त, है ना। एक बेसिक प्रोटोकॉल यहाँ पे सेम रहने वाला है ना। कि जैसे मान लीजिए अगर मैं ऑफलाइन भी कर रहा हूँ या फिर ऑनलाइन भी कर रहा हूँ, तो मोबाइल कॉलिंग दोनों के लिए लागू होता है ना। तो प्रोस्पेक्टिंग के लिए सबसे पहला हम लोग मोबाइल कॉलिंग से बात करते हैं लोगों के साथ में, या फिर अगर आप आपके फिजिकल शहर में मतलब आप जहां रहते हो वहां पे लोगों को रूबरू मिल सकते हो, फेस टू फेस मिल सकते हो, है ना। तो ये दो तरीके जो मुझे समझ में आता है कि भाई ये दो तरीके से हम लोग लोगों के साथ बात कर सकते हैं, मोबाइल कॉलिंग से, फोन कॉलिंग से, या फिर रूबरू मिलके फेस टू फेस मीटिंग करके फेस टू फेस उनके साथ बात करके, है ना। तो ये दोनों चीजों के ऊपर हम लोग क्या क्या ध्यान में रखना है। जनरली मैं फिजिकल बिजनेस ज्यादा करता हूँ, मतलब यहाँ पे लोगों से मिलना, उनसे बात करना, है ना। तो आप इसको डिजिटल तरीके से भी ले लेना, है ना, क्योंकि मेरा फिजिकल ज्यादा यहाँ पे मेरा तवज्जो रहता है दोस्त, है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये दो तरीके से क्या ध्यान में रखना है आपको। अगर आप किसी को मिलते हो पहली बार, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्त, वो आपका पहचान वाला है या फिर अननोन है, क्योंकि मैं दोनों के लिए दोनों चीजें यहाँ पे कॉमन है। तो आपकी मुस्कुराहट सबसे अच्छी जरूरी है दोस्त। आपका बॉडी लैंग्वेज आपका प्रॉपर होना चाहिए, कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप क्या बात कर रहे हो और आप कहाँ देख रहे हो, आपके हाथ कहाँ जा रहे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज कहाँ जा रहा है, आपका प्रॉपर वे में आप एक कॉर्पोरेट सिस्टम द्वारा उसको दिखा रहे हैं। तो उस तरीके से आपका बातचीत करने का तरीका होना चाहिए दोस्त। हमेशा आपके चेहरे पे एक बिजनेस माइंडेड के साथ साथ एक दोस्ताना मुस्कान चाहिए, कि जिसे सामने वाला आपसे बात करने में बहुत अच्छा महसूस करे और आपसे वो बेहतर तरीके से आपको समझ पाए, आपकी हर बात को अपने वो दिलो दिमाग में उतार पाए। मतलब कि प्रोस्पेक्टिंग का पहला, जो मेरे नजर में पहला वसूल समझ लीजिए, एक अच्छा एक बेहतर तरीका समझ लीजिए, कि आपको एक अच्छे तरीके से मुस्कुराहट के साथ सामने वाले के साथ बात करनी है दोस्त, है ना। और इसके कुछ बातें और ऐसी है कि ये जो प्रोस्पेक्टिंग जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये हमको लगातार हर दिन हमेशा के लिए करना है, क्योंकि सक्सेस हमें होना है ना। जैसे हर दिन हम लोग खाना खाते हैं, हर दिन नहाते हैं, हर दिन सोते हैं, तो उस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग यानी कि लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, है ना, जैसे भी आप इंटरेक्शन कर सकते हो हर दिन ये हमें करना है दोस्त, क्योंकि ये मूलभूत सिद्धांत है इस मार्केटिंग फील्ड का, इस बिजनेस का। क्योंकि ये बेसिक अगर आपका ये स्किल आपका क्लियर है, तो यही चीज आपको आपकी टीम में सिखानी है और उनको भी इस मुद्दे पे आगे लेके जाना है दोस्त। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोगों को जुड़ने के बाद उन्हें क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, कैसे अप्रोच करना है, वो समझ नहीं पाते और गलत तरीके से, है ना, कुछ ना कुछ प्रमोट कर देते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले लोग उनको ना बोल देते हैं और वो लोग उनको लगता है कि भाई ये बहुत ही डिफिकल्ट बिजनेस है, ये मेरे से होगा नहीं। तो ये गलतियां ना हो, इसके लिए हम लोग इस सिस्टम को आज समझने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। इसका एक प्रॉपर तरीका भी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, है ना। जैसे इसको हम लोग एक दैनिक गतिविधियों में हमको साबित कर लेना है, कि हर दिन आप कई सारे लोगों को मिलते होंगे, कई सारे लोगों से आपकी मुलाकात होगी फोन पे या रूबरू, है ना। आपको पहले तो उनको नोटिस करना है दोस्त, है ना, उनका तरीका क्या है उसको समझने की आपको कोशिश करना है, और ऐसी बातें करना है कि जैसे जीवन जीवन जीने के बारे में डायरेक्ट यहाँ पे सीधा मेटाफोर सिस्टम क्या है उस पे आना नहीं है। पहले नोटिस करना है, समझने की कोशिश करना है कि भाई सामने वाला क्या कह रहा है, और हमेशा जिंदगी की बातें करना है, जिंदगी जीने की बातें कर रहा है, कैसे मतलब कैसे लाइफ चल रहा है ना, क्या बिजनेस है, जिंदगी में क्या क्या है, टेक्नोलॉजी, कुछ ना कुछ नई बातें उनके साथ आप शुरुआत के लिए यहाँ पे कर सकते हो दोस्त, है ना। यहाँ पे कैसे लोग हमें चाहिए, यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग चाहिए, है ना। ऐसे लोग चाहिए जिनका एक नजरिया
है ना, जिनकी सोच बड़ी होनी चाहिए, है ना, जिनका मतलब हम लोग जैसे बोलते हैं ना, वो होशियार होने चाहिए या फिर तेज होने चाहिए। तो ऐसे लोग हमें चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई सामने वाला कितना होशियार है, कितना तेज है ना? तो ये ध्यान में रखने के लिए आप जैसे फोन पे बात करते हो या फिर रूबरू मिलते हो, तो आपको उनसे बात करने के अंतर्गत, अगर आप फोन पे बात करें तो पता चल जाएगा, और अगर रूबरू भी मिल रहे हो तो तब भी आप उनसे बात कर रहे हो तो उनको बॉडी लैंग्वेज से, पहनावे से आपको पता चल जाएगा कि बंदा किस माइंडसेट का है और बंदा क्या चाहता है और किस तरीके से इससे मैं बात करूं। क्योंकि सामने वाला को पहले समझना आपको जरूरी है ना? अगर आप सामने वाले को समझते हो तो आप अपनी बात उसके साथ अच्छी तरीके से डिलीवर कर सकते हो, अच्छी तरीके से आप उनको समझा सकते हो दोस्त, है ना? तो इसके लिए अगर आप रूबरू मिल रहे हो तो आपका पहनावा, मतलब कि आपका पोशाक भी एक अच्छे तरीके से होना चाहिए। क्योंकि अक्सर मैं ये बात बोलता हूं कि भाई अगर आप बिजनेस प्रमोट कर रहे हो तो आपका कोई स्पॉटी लुक नहीं होना चाहिए, या फिर नाइट ड्रेस में आप किसी से बात नहीं कर सकते हो। अगर आप टी शर्ट भी पहनते हो तो कोई भी वांधा नहीं, लेकिन एक कॉलर वाला एक कॉर्पोरेट टाइप टी शर्ट आपका होना चाहिए दोस्त, जिससे आपकी बात सामने वाला समझे। क्योंकि लोग आप जब भी बोलते हो, है ना, तो बातों से सुनने से पहले वो आपको देखते हैं कि बंदा क्या दिखता है, बंदा का बॉडी लैंग्वेज क्या है, बंदा किससे बात कर रहा है। तो वो सामने वाला आपको देखेगा और पहले आपको देखने के बाद आपके उसके दिमाग में एक छवि बनाएगा आपके लिए। ये जनरल होता है दोस्त, है ना? तो आपको ऑलवेज एक फॉर्मल या फिर कैजुअल कपड़े भी आप पहन सकते हो दोस्तों। मैं ऐसा नहीं बोलता कि भाई आप हर दिन प्रॉस्पेरिटी के लिए नए कपड़े नए खरीदो। आप जो भी कपड़े पहनते हो एटलीस्ट साफ सुथरे इस्त्री वाले होने चाहिए, ताकि सामने वाला आपको, आपकी बात को सीरियस लेवे, आपकी बात को समझने की कोशिश करे, है ना? तो आपका बॉडी लैंग्वेज भी एक बढ़िया तरीके से होना चाहिए कि जो भी बात आप उसके साथ रखना चाहते हो, जो भी बात आप उसके साथ समझाना चाहते हो, उनके दिमाग में आप उनको प्रॉपर समझा सको, आप जो भी बोल रहे हो उनको प्रॉपर वो दिखा सको दोस्तों। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है दोस्त, है ना? अभी आपको शुरुआत करनी है बोलने की कि भाई किस तरीके से हम लोग शुरुआत करेंगे, है ना? किसी से बात करने से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, अगर रूबरू आप मिल रहे हो तो थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखें। कभी कभी क्या होता है कि भाई हमारे मुंह से दुर्गंध आती है ना, तो इस बात से सामने वाले को शायद इरिटेट भी हो सकता है। तो आप ऐसा हो तो कोई मिंट या फिर अच्छा ऐसा कोई मुखवास खा ले, ताकि भाई ऐसा कोई भी बदबू आए, अब खुद को पता नहीं चलता, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बहुत नोटिसेबल होती है दोस्त। तो ये अपनी सांस पहले जांच ले कि भाई हो सकता है कि भाई समझने का कोशिश करो। तो कुछ भी आप च्युइंगम ऐसा कुछ भी पहले खा ले सकते हो, जिससे आपका मुंह में एक अच्छी सांसें आपको मिले। और सामने वाले का पहले सम्मान करो, है ना? अब जैसे रूबरू मिल रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, तो कैसे हो सर, है ना, आपका स्वागत है सर, ऐसा जो भी आपका बिहेवियर जैसा भी आपको मानता हो, पहले सामने वाले को थोड़ा इज्जत दे देना है, ताकि सामने वाला आपको भी रिस्पेक्ट करे और आपको भी वो समझने का कोशिश करे। अब आपको एक छोटा सा परिचय देना है ना? जैसे मान लीजिए कि मैं खुद की बात करता हूँ, तो जैसे मान लीजिए कि भाई कुलदीप साहब से मैं बात कर रहा हूँ, तो कुलदीप साहब कैसे हो सर, है ना, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा कुलदीप साहब। और ऐसा आपको एक शुरुआत करना है, और फिर बाद में आपको बोलना है कि कुलदीप साहब मेरा नाम प्रेम भाई जादव है, मैं गुजरात से हूँ, है ना? एक छोटा सा आपने संक्षिप्त में आपने परिचय दे दिया, सही है ना? उसके बाद थोड़ा रिलेशन डेवलप करिए, है ना, बात करने के लिए, है ना? उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसा ऐसा एक्टिंग नहीं लगना चाहिए आपको कि भाई आप मतलब कुछ बनाया बनाया रट्टा मार के बैठे हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए। एक फ्री माइंडसेट के साथ आपको उनके साथ बात करनी है ना? उनको पूछना है कि सर कैसे हो आप, है ना? इस तरीके से उनको आपको सुनना है। डायरेक्ट मेटाफोर्स पे नहीं आ जाना है कि भाई डिसेंट्रलाइज है ना, इसमें लाडो है, ये ते। ये गलती लोग अक्सर करते हैं दोस्त, है ना? पहले रिलेशन डेवलप करिए, 5 मिनट 10 मिनट, ज्यादा 10 मिनट भी मत लीजिए, मतलब 5 मिनट या 3-4 मिनट तक आप उनसे बात कर सकते हो, है ना? ऐसा हो तो पहले उनकी बात सुनिए, उनको समझने का कोशिश करिए कि भाई आप जैसे कुछ ना कुछ पॉइंट रखोगे तो वो कुछ ना कुछ जवाब आपको देंगे, है ना? तो जैसे मान लीजिए कि मैं कॉमन कुछ सवाल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये सवाल आपको हमेशा रखने हैं साथ में कि भाई कहाँ से हो कुलदीप साहब आप, है ना? अभी फिलहाल क्या करते हो? वो बोलेंगे कि भाई मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, या फिर कोई उनका बिजनेस रहेगा, तो सर कैसा है बिजनेस आपका, क्या करते हो बिजनेस में, ऐसा कुछ ना कुछ। मतलब ऐसी शुरुआत करने के लिए अब जरूरी नहीं है कि आप रूबरू मिल रहे हो या आप फोन से बात कर रहे हो तो भी चलेगा, है ना?
क्योंकि डायरेक्ट कई बार क्या होता है कि मैं भी किसी को फोन करता हूँ, जैसे हम लोग तो एमएलएम इंडस्ट्री से है, तो सामने वाला तुरंत समझ जाता है कि ये किसी बिजनेस प्लान के बारे में ही बात करेगा, लेकिन फिर भी उनको पता चल जाता है। लेकिन आपको ऐसा पहले रिलेशन डेवलप करना है, नहीं तो वो क्या सोचेंगे, कभी भी फोन नहीं करता है, सीधा फोन आया मतलब इनके कुछ मतलब की बात रहेगी, है ना। ऐसा हो तो आप पहली बार जब फोन कर रहे हो तब खाली हाय हेलो करो, तब ऐसा कुछ भी बात मत करो। फिर एक दो तीन दिन के बाद वापस फोन करो और वापस बात करो, कैसे हो सर, क्या चल रहा है ना। ऐसा कुछ भी मतलब ऐसे देखो, मैंने कुछ सवाल यहाँ पे लिखे हैं कि भाई कहाँ से हो आप, अभी फिलहाल क्या करते हो, है ना, आपका अभी बिजनेस क्या है, जैसे जीवन जीवने जीविका के लिए आप क्या करते हो, है ना। आप इनको पूछ सकते हो कि कहाँ रहते हो कुलदीप साहब, आप कहाँ से हो, है ना। जो भी आज का दिन आपका कैसा रहा, ऐसा कुछ ना कुछ ऐसे मतलब भी 10 5 10 सवाल आप मतलब समझ लीजिए, आप एक कर लीजिए कि भाई मुझे ये बात उनसे करनी है। फिर आना है यहाँ पे टॉपिक पे, है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सर देखो ना, आज में इतना सारा महंगाई बढ़ गया है। आज मतलब मान लीजिए कि भाई सामने वाला का जो भी इनकम होगा, वो ऐसा सामने ऐसा हर्ट नहीं करना है कि सर आप कितना कमाते हो, महीने का कितना सैलरी है, ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछना है भाई। क्योंकि मुझे पता है अगर कोई बंदा 20,000 कमाएगा फिर भी उसको नहीं पुरवड़ता है, अगर वो 50,000 नहीं कमाता है फिर भी उसको खर्चा पानी नहीं पुरवड़ेगा, है ना, पोसाएगा नहीं। हम लोग गुजराती में पुरवड़ेगा है पोसाएगा बोलते हैं। तो मतलब उसका खर्चा, अगर महीने का लाख भी कमाता है फिर भी वो लाख रुपया पूरे महीने के अंतर्गत वो उसका चला जाता होगा। मतलब सेविंग के मामले में लोग बचा नहीं पाते। ये बात उनको ऐसा प्यार से समझाना है कि सर देखो ना, इतना सारा खर्चा बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है ना, मतलब अभी कैसे हम इससे निकले, ये इस बात को आपको थोड़ा सा खींचने देना है ना। तो सामने वाला फिर आपकी बात में भी हाँ मिलाएगा, हाँ सर सही बात है, मेरा भी महीने का लाख रुपया पगार है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मतलब गुजारा ही कर पा रहा हूँ, जो अपनी जिंदगी के सपने देख रहा हूँ या फिर जो पाना चाहता हूँ मैं वहां पे ये पा नहीं पा रहा हूँ। ऐसी वो बातें आपसे करेगा और आपकी हाँ में हाँ वो बंदा भी यहाँ पे मिलाएगा, है ना। तो सामने वाले को तब आपको ध्यान से सुनना है, सामने वाले को आपको समझने की कोशिश करनी है ना। जैसे आप सुनोगे, है ना, तो आपको कुछ ना कुछ बात वहां से निकलेगी और आपको उनकी कुछ ना कुछ कमजोर कड़ी, है ना, मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि वो बंदा ऐसा बोलेगा, सर कई दिन से मैं सोच रहा हूँ एक वेगनार ले लूं या फिर एक कोई भी टाटा ले लूं, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा हूँ, मतलब पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं कोई घर ले लूं। ऐसा कुछ ना कुछ टॉपिक वो आपको छेड़ देगा, जिससे आपको उस बात को पकड़ लेना है। जैसे वो बोल देगा कि मैं बच्चे की फी को भी एफोर्ड नहीं कर पाता हूँ, है ना, महीने मतलब जैसे सालाना फी होती है लोगों की 50,000 60,000 बच्चे की, तो वो ये चीज में कुछ ना कुछ दोहराएगा। तो उस पॉइंट को आपको पकड़ लेना है और आपको बोलना है कि सर देखिए, है ना, इस ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है ना, लेकिन इससे निकलने के लिए मैंने यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम देखा है दोस्त, है ना, जो मैं आपको अभी मतलब शॉर्ट में समझाना है यहाँ पे भी। जैसे अभी जैसे मान लीजिए कि अभी आप आमंत्रित कर रहे हो, अभी आप इनवाइट कर रहे हो उनको, किसके लिए, अपना सिस्टम दिखाने के लिए। तो यहाँ पे सिस्टम दिखाने के लिए आप इनवाइट कर रहे हो, आमंत्रित कर रहे हो। अब मैं आपको यहाँ पे इनविटेशन नहीं सिखाऊंगा डिटेल में, क्योंकि वो अलग टॉपिक हो गया, है ना, लेकिन छोटा सा हिंट जरूर दूंगा मैं आपको, है ना। तो आपको बोलना है कि भाई मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बोलना है दोस्त, है ना, कि मैंने मेटाफोर शुरू किया है, मैंने एमएलएम शुरू किया है, नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया है ना। हम लोग कर तो वही रहे, लेकिन ऐसा बोलना नहीं है। हमने आपने क्या बोलना है कि सर मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है ना। और आपको आगे बोलना है कि सर वो पूरा सिस्टम ऑनलाइन है ना, डिजिटल है। ये लफ्ज आप यूज कर सकते हो, क्या है, एक पूरा डिजिटल बिजनेस है ना। और उसके लिए मुझे आपकी 30 से 40 मिनट चाहिए। अब हो सकता है उस टाइम पे वो बंदा फ्री भी हो, तो वो बोलेगा कि सर समझाइए ना, मैं अभी फ्री हूँ। लेकिन ये गलती नहीं करना है दोस्त। उस टाइम पे आपको तुरंत हाथों हाथ वो सिस्टम नहीं दिखाना है। भले आपको पता है कि आपका प्लान 20 मिनट 25 मिनट में खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको उस टाइम पे खाली बात छेड़ के रखनी है कि भाई उनके माइंड में ये डालना है कि भाई मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ, इस महंगाई के लिए, इनकम कमाने के लिए कुछ सिस्टम मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वो बात आपने क्या करी, उनके माइंड सेट में डाल दी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर आज शाम को, है ना, 7:55 पे हमारा एक जूम सेशन होता है, ऑनलाइन डिजिटल एक वेबिनार होता है। आप 7:55 को शार्प उस वेबिनार में आप अटेंड कर लीजिए। मैं आपको उसका वेबिनार का लिंक आपको दे दूंगा। एक बार आप ये बात जरूर बोलना है दोस्त, एक बार आप देख लीजिए, है ना, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, है ना।
देखो जरूरी नहीं है सर कि आपको ये बिजनेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा तो हम लोग आगे डेवलप करेंगे, वरना हम जैसे है जहाँ पे है वहां तो है ही, और हमारी दोस्ती भी हमेशा बनी रहेगी, है ना। ये बात आपको यहाँ पे करनी है दोस्त, है ना। और कुछ बातें बी इन हरी, मतलब आपको थोड़ा जल्दी में रहना है। देखो क्या होता है, आप जैसे बिजनेस की बात करोगे तो वो आपको फिर टटोलेगा, आपको पूछेगा कि सर बताओ ना, सर बताओ ना क्या है, समझाओ ना सर, आपने ऐसा क्या मतलब जादू की छड़ी निकाली, हमको बताओ ना। लेकिन आपको उस टाइम पे आपके इमोशंस भी कंट्रोल रखना है, आपको डिटेल में समझाना नहीं है। आप इस तरीके से बात करें कि जैसे आप जल्दी में है, आपको कहीं जाना है, भले आपको जल्दी ना हो, भले कहीं जाना नहीं हो, लेकिन ये बिजनेस का एक रूल है दोस्त, है ना। क्योंकि उस टाइम पे आपको स्प्रिंग दबाना है, हम लोग जैसे एमएलए में बोलते हैं स्प्रिंग जितना दबाओगे उतना ज्यादा वो उछलेगा। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे स्प्रिंग दबाना है दोस्त, है ना। कुछ ही मिनट बात करो, बातचीत को नियंत्रण में रखो दोस्त, है ना। ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, ज्यादा लंबा खींचोगे तो हो सकता है वो इरिटेट हो जाएगा, फिर कुछ गलत मतलब निकाल लेगा, वो समझ जाएगा फिर वो बनाने वाला कार्यक्रम लेके जा रहा है ये मुझे। तो ऐसा कोई उनके माइंड में ऐसा कोई वायरस नहीं जाना चाहिए, ऐसा गलत इम्पैक्ट नहीं जाना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और वापस वही बात, उस टाइम पे आपको मेटाफोर्स का कोई भी लफ्ज, है ना, क्रिप्टो का कोई भी लफ्ज, है ना, ऐसा कुछ भी डिसेंट्रलाइज वेंट्रलाइज लाडो वाडो, ऐसा कुछ भी आपको वहां पे नहीं बोलना है। क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूं दोस्त, बहुत जरूरी है कि भाई क्या बोलना है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है आपको क्या नहीं बोलना है ना। बात को समझने का कोशिश करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, क्या बोलना है उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं बोलना है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। बाकी आगे तो सब आपको पता ही है ना, आप समझते हो क्योंकि ऑलरेडी आप इस सिस्टम से जुड़े हो इसके लिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर उनको इनवाइट कर लेना है, जैसे आप इनविटेशन देते हो, जो भी आपका तरीका हो, हर बंदे का अलग अलग तरीका होता है ना, आपका तरीका कुछ अलग हो सकता है, तो उस तरीके से आप इनवाइट करके उसको जूम सेशन में ले लीजिए, या फिर आपके सीनियर को, जो भी आप खुद अगर प्लान देते हो तो खुद उनका टाइम ले लीजिए, अगर आपके सीनियर के साथ आप जूम मीटिंग में या रूबरू प्लान देना चाहते हो तो उस तरीके से आप उनको ले सकते हो, उनको उनको समझा सकते हो दोस्त, है ना। यहाँ पे एक शानदार स्पीच भी बना लीजिए दोस्त उस टाइम पे जब आप ये सारी बातें करते हैं ना, क्योंकि सामने वाला थोड़ा मोटिवेट होना चाहिए, उसके मन में एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये बंदा मुझे क्या समझा रहा है। तो यहाँ पे कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है आपको, है ना, मतलब जैसे एक्सपीरियंस शेयरिंग में कुछ बातें हम लोग बताते हैं, वैसी कुछ छोटी सी बातें यहाँ पे बतानी है ना। बहुत लंबा खींचोगे तो भी वो दिक्कत रहेगी, है ना। छोटी छोटी 2 से 3 स्टेटमेंट संक्षिप्त में आपको 2-3 वाक्यों का यहाँ पे विवरण करना है दोस्त, है ना। मतलब आप ऐसा बता सकते हो कि भाई आप सिंपल ऐसा बता सकते हो कि भाई मेरा जो इस बिजनेस में मेरे जो सीनियर है ना, जैसे मान लीजिए कि भाई वापस हम लोग कुलदीप साहब का ही नाम लेते हैं, हमारे एक कुलदीप साहब है पंजाब से, वो उन्होंने ये सिस्टम मुझे दिखाया था बिजनेस में, वो ऑलरेडी यहाँ पे सक्सेस है, और उन्होंने जैसे भी आपका सीनियर का इनकम है, उन्होंने 5 महीने में भाई 10 लाख कमाया, 20 लाख कमाया, 50 लाख कमाया, है ना। ऐसा आप ऐसा बोल सकते हो, तो उनके माइंड में क्या जाएगा कि एक ऐसा कैसा सिस्टम है कि जहाँ पे 5 लाख मिलता है 5 महीने में, 6 महीने में, है ना। ऐसा कुछ ना कुछ आप ऐसा ऐसा बोल सकते हो कि भाई हमारे जो सीनियर है उन्होंने यहाँ से एक गाड़ी लिया, या फिर उन्होंने एक घर का बुकिंग किया, कार का बुकिंग किया, ऐसा कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातें। या फिर आप आपकी खुद की बात कर सकते हो कि सर मैं इस सिस्टम में लगभग पिछले 6 महीने से हूँ, लगभग मैंने इस सिस्टम से 12 लाख 13 लाख रुपया कमाया है ना। तो वो कैसे कमाया उसका डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे ज्यादा आपको डिटेल में भी नहीं जाना है, एकदम आप मतलब उसका इंटरेस्ट आपके अंदर बना रहे, है ना, उसका रुचि आपके अंदर बना रहे, इस तरीके से आपको 2 से अलग अलग स्टेटमेंट बना लेने हैं, है ना। यहाँ पे झूठ नहीं बोलना है दोस्त, लेकिन सच भी नहीं बताना है, वापस वही बात हो गई ना। यहाँ पे आपको झूठ नहीं बोलना है, कुछ भी मत मतलब ऐसा लंबी लंबी नहीं फेंकना है फिर कि भाई एक ऐसा बिजनेस है सर, यहाँ पे आप दिन का 2,000 करोड़ कमा लोगे, यहाँ पे लाखों करोड़ आपको महीने में आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी मतलब, है ना, समझ रहे हो ना बात को। तो ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है, प्रैक्टिकल बात करनी है। क्योंकि क्या होता है, जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस वाले या फिर एक फ्रेशर बंदे होते हैं, उनका पाइपलाइन जो होता है वो 2 इंच का होता है। अब उधर आप 4 इंच का पाइप ठोकोगे तो वो जाएगा नहीं,
तो इस बात को ध्यान में रखने का है। ऐसी बातें करो जो पच सके, पचा सके। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर इस बिजनेस के द्वारा आप चाहो तो महीने का 20,000 30,000 एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। ये मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, इससे ज्यादा मत बोलो। है ना। अगर मान लीजिए कि सर आप पार्ट टाइम में 2 घंटा 3 घंटा भी काम करोगे तो यहाँ से आप 10-20 हजार इजीली कमा सकते हो। अगर आपको लगता है तो उनका माइंडसेट बड़ा है, उनकी सोच बड़ी है, तो फिर आप उनको आगे लेके जा सकते हो दोस्त। और एक गलती मैं अक्सर देखी है मैंने मीटिंग में भी और मीटिंग के बाद भी, लोग है ना धूम्रपान करते हैं, नशा करते हैं कुछ ना कुछ। मतलब जैसे हमारे गुजरात में हम लोग इसको गुटखा या मावा बोलते हैं, ऐसा एक मतलब है ना। ये वो सब बातें यार बिजनेस टाइम पे मत किया करो। मैं अक्सर लोगों को टोकता हूँ, बोलता हूँ, है ना। आप जैसे प्लान में भी हो, प्लान खत्म होने के बाद आप बाहर जाके उधर सिगरेट का सुट्टा लगाना चालू कर देते हो, या फिर वो गुटखा खाना, ये सब आदतें अच्छी नहीं है दोस्त। उस टाइम पे प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे लोग अगर मुझे सुन पा रहे हो सकता है मेरी बातें उनको बुरा लगे, लेकिन माफी मांगूंगा आपसे। लेकिन सर प्लीज बिजनेस के टाइम पे आप कोई भी नशा मत करिए। वो आप फिर कुछ भी खाते हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्त। लेकिन मैंने अक्सर देखा है डाउनलाइन के सामने भी ऐसा करते हैं, फिर वो टीम को ही बोलते हैं लगा ना, तू भी लगा चल। ऐसा ऐसा नहीं करना है दोस्त। क्योंकि क्या होता है, अगर मान लीजिए कि भाई आप सिगरेट पीते और सामने वाले को पसंद नहीं है तो आपके साथ वो नहीं जुड़ेगा, है ना। आप ये आपने क्या करा, आपने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। तो आपने कुछ मावा खाते और खाते खाते आप बात कर रहे हो नाम 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 मेटा पहुंच नाम। तो ये सब नौटंकी नहीं करना है दोस्त। हो सकता है मेरी बातें आपको बुरी लगे, लेकिन बहुत ध्यान में रखना है। मैंने अक्सर नोटिस करा है, इवन लीडर्स को भी और टीम वाले कुछ लोगों को भी। तो कोई भी आप नशा करते हो वो उसके बात करो भाई, है ना, जब अकेले हो, या फिर वहां से चले जाओ उस टाइम पे। क्योंकि वो धूम्रपान का भी बास आता है ना, वो भी खराब लगता है। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखना है दोस्त, है ना। एक फॉर्मूला बताता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, है ना। ये मैंने लिखा है, लेकिन जो एक फॉर्मूला है ना, जिसको फॉर्म बोलते हैं, है ना, ये मैंने लिखा है तो मैं पढ़ के ही जाऊंगा यहाँ पे। सिंपल सा फॉर्म फॉर्मूला, है ना। एफ फॉर फैमिली, ओ फॉर ऑक्यूपेशन, आर फॉर रिक्रिएशन और एम फॉर मनी, है ना। ध्यान से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त, क्योंकि ये हमेशा आपको काम लगेगा, हमेशा। और ये आप टीम में सप्लाई कर सकते हो, सप्लाई नहीं मतलब नीचे उनको सिखा सकते हो, उनको आप दे सकते हो। तो अब लोग सबसे पहले समझेंगे एफ। एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब होता है फैमिली, एफ का मतलब होता है फ्रेंड्स। ओके, तो मैं थोड़ा पढ़ लेता हूं, आप भी पढ़ लीजिए, है ना। दोस्तों, जब कभी आप भी किसी को इनवाइट करते हो तो अक्सर आपको उसके फैमिली के बारे में पहले पूछना है। उनके फैमिली के घर के बारे में उसके हालचाल पूछना है ना। अपने प्रोस्पेक्ट से आप इससे बात करने हैं, तो आपसे उनके घर की परिस्थिति उनको आपको पता चलेगी, है ना। सब ठीक ठाक है ना, कैसा है, तबीयत पानी भी पूछ लेना है, उनके घर वालों के बारे में पूछ लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपको बात करने में एक आसानी रहे, है ना। तो क्या है, ये बिजनेस आपको कैसे उनको बताना है ये भी आपको पता चल जाएगा दोस्त। आपको यह भी पता चल जाएगा कि इनकी आमदनी कितनी है, ये कितना कमाते हैं, या फिर इनको कितने पेमेंट की जरूरत है ना। इस बात का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मेरे तरीके से मैंने लिखा है, आप इसमें एडिट भी कर सकते हो आपके तरीके से, है ना। आप समझा सकते हो, है ना। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम का भी पाबंदी है और भी थोड़ा आगे हमें जाना है। तो ये आपको एक रिलेशन डेवलप करना है, फैमिली के नाम पे, फ्रेंड के नाम पे, घर के नाम पे, है ना। इस तरीके से आप आपके तरीके से ये समझ सकते हो, है ना। अब ओ फॉर ऑक्यूपेशन, मतलब कि वो क्या करते हैं, है ना, वो बिजनेस क्या करते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे पता करना है दोस्त, है ना। कि भाई उनका बिजनेस क्या है, जॉब क्या है, नौकरी क्या है, उनका गुजारा कैसे होता है, कैसे वो चलते हैं, ये पूरा इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। पूरे ये आपके तरीके से आप इसको एडिट चेंजेस कर सकते हो दोस्त, है ना। तो अभी आपको क्या पता चला, अभी आपको उनका बिजनेस के बारे में पता चल गया। अब उनका काम करने घर के बारे में पता चल गया, उनके इनकम के बारे में पता चल गया, है ना। आपने ये क्या करा, पूरा उनसे आपने ये जान लिया कि भाई आपके घर में कितने लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, है ना। ऐसा उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछ लेना है भी, है ना। एक तरीका है, आप रिलेशन पहले डेवलप करिए, है ना। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़िए आप कि भाई कैसे बात करना है ना। आप समझ पा रहे हो मेरे बात से, शायद आप रिलेट हो पा रहे हो, है ना। आगे रिक्रिएशन करना है आपको, है ना। तो यहाँ पे आपको समझ लीजिए आप इस बात को कि भाई जैसे आपको बिजनेस को डेवलप करके, है ना, आगे हम जिंदगी में क्या चाहते हैं, है ना, उसको लेके आपको थोड़ी बात करनी है। जैसे मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इसके लिए डिटेल में नहीं जाऊंगा। घर, गाड़ी, बंगला, बाइक, ऐसा, है ना, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे बात करनी है दोस्त, है ना। और फिर अंत में आपको बिजनेस के बारे में
अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है। जैसे मैं ऑलरेडी आपको ये चीज भी समझा चुका हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसके लिए मैंने आपको ये डिटेल में यहाँ पे आपको दिखाया दोस्त, है ना। और एम फॉर मनी, तो जो बात हो गई दोस्त, है ना, कि भाई पैसे की कितनी जरूरत है, पैसे की कितनी अहमियत है, पैसे से हम जिंदगी में कितने सपने साकार कर सकते हैं, तो इस पे आपको लेके जाना है। और फिर आपको फिर वो वही सेम तरीका इनविटेशन का वो उस पे लेके आना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त, है ना, अगर आप बोलोगे तो वापस मैं आपको ये पीछे पीछे लेके जाऊंगा दोस्त, है ना। और एक बात हमेशा याद रखनी है यहाँ पे, कि जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई मेटाफोर्स का सिस्टम, जब आप इनविटेशन दे रहे हो या फिर बात कर रहे हो, उस टाइम पे कुछ भी आपको समझाना नहीं है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्त। हो सकता है इधर ग्रामर में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो आपके तरीके से उसको आप एडजस्ट कर लीजिए। मेरा बार बार बोलने का तरीका यही है कि आप मेरे पे हंसो नहीं है ना। तो ये नोट आपको ध्यान में रखनी है दोस्त, कि भाई इनविटेशन प्रॉपर आपका होना चाहिए। वहां पे आप अपने सिस्टम के बारे में आप सिस्टम बता सकते हो यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आप मेटाफोर से ऐसा कुछ भी नाम नहीं लेना है, डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज ऐसा कुछ भी आपको वहां पे करना नहीं है दोस्त, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ टेक्निक्स बताता हूँ और, कि भाई इनको अगर आप फॉलो करते हो तो भी आपको एक अच्छा बिजनेस यहाँ पे मिल सकता है दोस्त, है ना। क्योंकि अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि सर लोग कहाँ से लाऊं, मेरी जो लिस्ट थी वो खत्म हो गई। पता नहीं कैसे लोगों की लिस्ट खत्म हो जाती है, लेकिन मान लिया चलो ना भाई, कोई बात नहीं, खत्म हो गई आपकी लिस्ट। आपने तो मतलब आपके मोबाइल में जो 500 कॉन्टेक्ट है उनको अपने प्लान बता दिया, मान लिया मैंने इस बात को, चलो। लेकिन और एक तरीका बताता हूँ, है ना। तो बटन पहने, ये तरीका एक्चुअली ना, मैंने वो एक कंपनी है हर्बा लाइफ, है ना, वो हर्बा लाइफ से सीखा है। वो लोग क्या करते हैं, ऐसा टी शर्ट पे या शर्ट पे ऐसा लिख के रखते हैं कि भाई वजन कैसे घटाए, वजन कैसे बढ़ाए, हमसे पूछो, ऐसा लिखते हैं, और थोड़ा इंप्रेसिव भी लगता है। अब कई सारे लोग ना मुझे मतलब बोलेंगे, क्या सर वही पुराना तरीका बता रहे हो आप, ये सब। तो मैं उनको, ऐसे लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई आपने कितनी बार किया, कितनी बार बटन लगाया, कितना साल आपने ये किया, कितना महीना लगाया। तो बोलेंगे नहीं सर हमने तो कुछ नहीं किया। तो भाई देखो, पुरानी बात है मैं मानता हूँ, लेकिन बिजनेस के प्रोटोकॉल वही है, बदलने वाले नहीं। बात को समझने का कोशिश करो, है ना। आप ऐसा कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये मेरा तरीका हो सकता है कि भाई आप एक बटन लगा लीजिए टी शर्ट पे, है ना। आप ऐसा वहां पे लिखिए भाई, यू वांट टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम, क्या आप घर पे बैठ के काम करना चाहते हो, आपको एक अलग से इनकम चाहिए, ऐसा कुछ ना कुछ। ये मेरा तरीका हो सकता है। आप आपके तरीके से आप एक बटन लगा सकते हो, कुछ ना कुछ ऐसा कि भाई जो लोगों को दिखे, है ना। लोग देखेंगे आपके बटन को तो उत्सुक होंगे आपसे बात करने के लिए, वो आपसे बातचीत शुरू करेंगे, है ना। अगर मान लीजिए कि वो आपको देख ही रहे लेकिन बातचीत नहीं कर पा रहे, तो फिर आप उनसे बात करिए कि हाँ सर ये ना, ये आप वहां पे मेटाफोर भी लिख सकते हो, लेकिन मैं ना बोलूंगा, है ना। क्योंकि क्या होता है, सामने वाला आपसे बात करना चाहिए, उसके लिए ये जरूरी है ना। कुछ ना कुछ आप ऐसा लिख सकते हो, आप कुछ भी इसमें यूनिक आइडिया आपके तरीके से कर सकते हो, है ना। ये मेरा तरीका है ना। और इसको अप्लाई करो दोस्त, सच में आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि अननोन जगहों पे, जैसे आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, या फिर कहीं मार्केट में घूम रहे हो, या फिर कहीं जा रहे हो मॉल में, तो कुछ ना कुछ लोग आपको पक्का नोटिस करेंगे, और कुछ ना कुछ लोग आपसे पक्का बात करेंगे। इसका मैं गारंटी आपको देता हूँ, क्योंकि मैंने किया है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसके लिए मैं आपको ये बात कर रहा हूँ दोस्त। इसके अलावा आप क्या करते हो, प्रमोशन के बहुत सारे और तरीके हैं, है ना। जैसे हम लोग अक्सर जो भी सिस्टम में काम करते हैं, तो उसका एक टी शर्ट बना लेते हैं, है ना। अभी मेटाफोर्स में भी हमने ऑर्डर दिया है, अभी तक आया नहीं है वो, है ना। तो ऐसा टी शर्ट जो भी एक प्लेन कलर का हो सकता है, वहां पे मेटाफोर्स का सिंबल लगा लीजिए आप लोग, है ना। ऐसा कुछ बेल्ट या फिर कोई कैप, है ना, ऐसा कोई हुडी या फिर कोई बैनर, या फिर गले में लगाते हैं वो ऐसा एक आइडेंटिटी कार्ड जैसा, ऐसा कुछ भी आप अपने बॉडी के ऊपर, मतलब कपड़े ले लो, कुछ भी ले लो, आप ऐसा कुछ भी पहन सकते हो, दिखा सकते हो लोगों को प्रमोशन के लिए, कि भाई इस तरीके से हम लोग इस बिजनेस को डेवलप करते हैं। तो वो आपसे लोग उत्सुक होंगे, वो लोग आपसे बात करने के लिए सामने से आएंगे, सर क्या है, हमें भी बताओ, हमें भी समझाओ। अब उस टाइम पे उस मॉल में या फिर मूवी थिएटर में या फिर रोड पे शुरू नहीं हो जाना है, उसका प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेना है, या फिर उनका घर का एड्रेस ले लीजिए, या फिर आप उनको जूम सेशन में बुलाइए, या फिर आपका कोई ऑफिस होगा या फिर कोई कैफे होगा, वहां पे उनको बुलाइए कि सर आप, है ना, क्या करें, आज दोपहर को 3 बजे मैंने 2 लोगों को बुलाया है, ये हमारा कैफे है, हाँ, जो भी आप जहाँ पे भी बैठते हो वहां पे उनको बुला लीजिए, और साथ में फिर 2 से 3 लोगों का आप 1 to 1 मीटिंग या फिर होम मीटिंग, जैसे भी आपको अफोर्डेबल है वैसे आप कर सकते हो दोस्त, है ना।
एक बार अक्सर ये बात ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब भी आप कहीं कैफे में बुलाते हो दोस्त, तो सबसे पहले वहां पे उनको चाय कॉफी पिला दीजिए, है ना। मैंने अक्सर देखा है, लोग बुलाते लेते हैं, पूछते नहीं है, बाद में वो इसके लिए आपके साथ नहीं जुड़ा कि आपने उसको 5 रुपया 10 रुपया चाय भी नहीं पूछा। तो मैं आपको ऐसे कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ इस बात को लेके, लेकिन ये थोड़ा ध्यान में रखिए दोस्त। आप उनको सर एक पानी का, आप वहां पे वो मिनरल वाटर मत मंगाइए, एक 20 रुपए का बोतल मंगाइए, उनको दी लो सर पानी लीजिए, सर क्या लोगे आप सर, चाय कॉफी, तो ऐसा उनको पिलाइए। क्या फर्क पड़ता है सर, 10-20 रुपए में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो लॉगिन देगा 6 स्लॉट, तो सीधा 28,000 आपके जेब में आने वाला है ना भाई। तो 50-100 रुपए में क्यों पीछे पड़ रहे हो, है ना। तो ये छोटे मोटे खर्चे जरूरी है बिजनेस डेवलप करने के लिए दोस्त, है ना। तो जैसे आप ये सारी चीजें आपके ऊपर प्रमोशन करेंगे, तो लोग आपसे बात करेंगे दोस्त, है ना। सोशल मीडिया से भी आप प्रमोट कर सकते हो दोस्त। इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, वापस वही बात हो गई, क्योंकि हमारा जो टीम लीडर, टीम टाइगर के बहुत सारे लीडर है ना, जैसे सिमरन मैम हो गई, कुलदीप साहब हो गए, ऐसे कई सारे लोग इसको डिटेल में समझाते हैं आपकी भी। गूगल से आप कैसे, उसका वीडियो आप देख सकते हो इस चैनल के ऊपर, जो अभी लाइव वीडियो आपको मिलेगा उसके ऊपर, कि भाई आप गूगल से कैसे डेवलप कर सकते हो, व्हाट्सएप से कैसे डेवलप कर सकते हो, टेलीग्राम से कैसे। तो सोशल मीडिया का आप भरपूर भरपूर आप उपयोग करिए दोस्त, क्योंकि डिजिटल जमाना है। मैं जैसे अक्सर बोलता हूँ कि अगर आप डिजिटल पेमेंट देते हो लोगों को, डिजिटल बुकिंग करते हो, तो फिर डिजिटल बिजनेस क्यों नहीं करते हो। तो आपको ये डिजिटल बिजनेस यहाँ पे जरूर करना है दोस्त। यूट्यूब से भी कर सकते हो आप, है ना। तो इस तरीके से जो भी आपको सोशल मीडिया से जिस तरीके से आप प्रमोट करना चाहते हो, उस तरीके से कर सकते हो। आप कुछ पोस्ट भी डाल सकते हो, है ना। जैसे ये पोस्ट मुझे अच्छी लगी, आप आपके तरीके से पोस्ट लगा सकते हो। अगर आप एमएलएम ग्रुप में हो, या फिर ऐसे एमएलएम के आप फेसबुक के ग्रुप में हो, व्हाट्सएप के ग्रुप में हो, टेलीग्राम के ग्रुप में हो, तो वहां पे ऐसा कुछ ना कुछ आपके तरीके से, है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई यही यूज करो, आपको जो भी अच्छा लगता है ना। कई सारे लीडर्स हमें सिखाते हैं, समझाते हैं कि भाई किस तरीके से पोस्टर बनाना है, किस तरीके से क्या लिखना है। वहां पे आप आपकी इनकम शो कर सकते हो, वहां पे आप आपके तरीके से आप ये समझा सकते हो लोगों को। तो इस तरीके से आप पोस्टर बना सकते हो, है ना। कुछ पोस्टर ऐसे भी हो सकते हैं, है ना, कि भाई वर्क फ्रॉम होम, है ना। ये मैंने डाउनलोड ही किया है ऑनलाइन है ना, क्योंकि बहुत सारा टाइम लगता है दोस्त ये सब बनाने में। तो ऐसा कुछ ना कुछ, है ना, आप यहाँ पे डाल सकते हो। और मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ दोस्त, आपको 100% लीड जनरेट होगी। यहाँ पे आपको दो बातें मैं आपको और बताता हूँ दोस्त। अक्सर क्या होता है कि आप किसी के पास जाते हो, तो सामने वाले को थोड़ा ईगो लगता है कि हाँ मेरे पास सामने से आया। लेकिन अगर ये पोस्टर देखने के बाद सामने वाला आपके पास आता है, तो वो आपकी बात सुनता भी है, आपको समझता भी है, और आपके साथ बिजनेस करता भी है दोस्त। तो ये मार्केटिंग के कुछ फंडे समझ लीजिए, कुछ ट्रिक समझ लीजिए, है ना, कुछ टेक्निक जो आज मैंने आपको यहाँ पे बताई दोस्त, है ना। तो जाते जाते मैं यही कहूंगा कि डेवलपमेंट के लिए, है ना, ये आज मैंने जो तरीके बताए आप उसको भी अपनाए। उसके अलावा आप एनालिसिस करिए अपने आप के ऊपर, है ना, विश्लेषण कीजिए कि भाई मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, है ना, मुझसे मतलब क्या भूल हो रही है। टीम डेवलप के लिए, प्रोस्पेक्टिंग के लिए, प्लान के लिए आप उसका स्टडी करिए, अध्ययन करिए, आप समझने का कोशिश करिए कि भाई मुझे इसे कैसे डेवलप करना है, क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारी बातें क्या होती है दोस्त, खुद जब हम लोग लिखेंगे, खुद जब हम लोग समझेंगे, तब आपको वो सारी बातें यहाँ पे पता चलेगी दोस्त, है ना। तो आज के सेशन के लिए इतना ही दोस्त। और मैं चाहूंगा मेरे को होस्ट मेरे कुलदीप साहब को मैं यहाँ पे बुलाऊं, और वो आगे का सेशन कंटिन्यू करे। थैंक यू सो मच। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत जबरदस्त सेशन, फुल ऑफ एक्साइटमेंट के साथ में आपने शेयर किया। और साथ में मैं बात करूं, सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं, प्रॉपर नॉलेज के, भरपूर नॉलेज के साथ। सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सर? हाँ सर, आपकी आवाज क्लियर है। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, भरपूर नॉलेज के साथ, भरपूर एक्साइटमेंट के साथ, और साथ में मैं बात करूं, सिर्फ एक सेकंड प्लीज, भरपूर एक्साइटमेंट और नॉलेज के अलावा दोस्तों मैं बात करूं साथ में, यहाँ पर आपने एक और चीज नोटिस किया, सर ने बातें जैसा सेशन स्टार्ट करने से पहले कहा, छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी बड़ी बातें। बिल्कुल सही कहा दोस्तों। मैंने भी अपना अनुभव लिया नेटवर्क मार्केटिंग का, 2009 से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं।
दोस्तों अगर हम लोग अपने एथिक्स के साथ में काम करते हैं, एक एक चीज को देख करके, एक एक चीज को समझ करके काम करते हैं, तो सामने वाला इंसान, मैंने देखा है, चुंबक की तरह खिंचा चलाता है आपकी तरफ। जैसा कि सर ने बताया, आप जब भी किसी के साथ में जाते हैं प्लान देने के लिए, दिखाने के लिए, आपको वेल ड्रेसअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके हाथ में खाली ये मोबाइल या पेन नहीं होना चाहिए। अगर आप फिजिकली प्लान देने के लिए जाते हैं तो आपके पास में अपना बैग भी होना चाहिए, और दोस्तों बैग भी प्रॉपर होना चाहिए। साथ में बहुत ही एक अच्छी सुंदर सी डायरी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन। और अक्सर एक और चीज नोटिस किया दोस्तों मैंने, जो मुझे याद आया तो कहे बिना रहूंगा नहीं। मैंने देखा है दोस्तों, कई लोगों को प्लान देने जाते हैं, प्लान लेकर के जाते हैं लाखों करोड़ों रुपए वाला, लेकिन उनके हाथ में पेन होता है 2 या 3 रुपए वाला। ये चीजें भी दोस्तों बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप एक वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी को लेकर के जाते हैं किसी के पास प्लान देने के लिए, किसी से फिजिकल मीटिंग के लिए, तो आपके पास में पेन भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। क्योंकि छोटी छोटी चीजों से सामने वाले को अपने आप पता लग जाता है कि सामने वाला जो भी इंसान प्लान देने आया है वो कितने पानी में है। जैसा कि सर ने कहा, वेल ड्रेसअप होना चाहिए, चेहरे से, मुंह से अच्छी स्मेल आनी चाहिए, उल्टी सीधी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, फैमिली रिलेशन हमें पहले बनाना है दोस्तों। ये जो सारी चीजें सर ने नोटिस कराई है, मैं बात करूं दोस्तों, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया था, एक एक क्लास के लिए पैसे दे करके घर से करीब करीब 40 किलोमीटर दूर जाना होता था, और वहां जाकर के हम क्लासेस लेते थे। 2 घंटे का सेशन होता था, उसके लिए अच्छी खासी फीस देते थे। और दोस्तों हकीकत बता रहा हूं, यहाँ पे मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में लेकर के आने वाले जो मेरे अपलाइन रहे हैं सबसे पहले, वो भी आज यहीं पे मीटिंग के अंदर मौजूद हैं। वो गवाह है इस बात के। हर सैटरडे हमारी ट्रेनिंग होती थी, घर से 40 किलोमीटर दूर जाना होता था, अपनी टीम को लेकर के जाते थे, सिर्फ और सिर्फ क्या बात करने के लिए, क्या सीखने के लिए, कि हमें सामने वाले से प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, सामने वाले को हमें बातें क्या करनी है, हमारा ड्रेसअप सेंस क्या होना चाहिए, हमारी डायरी कैसी होनी चाहिए, हमारा पेन कैसा होना चाहिए। जब हम बात करते हैं तो सामने वाले की आंखों में आंखें डाल करके बात करनी है, या नजरों को इधर उधर करके बात करनी है। बातें करते हुए हमें कौन से शब्द के ऊपर दबाव डालना है, और कौन से शब्द के ऊपर हमें रुकना है, कौन से शब्द के ऊपर हमें थोड़ा सा आवाज को हल्का करना है। हमें हाथ मिलाना है तो किस तरीके से हाथ मिलाना है। डायरी खोल करके उसको सामने वाले को प्लान दिखाना है तो वो आदमी आपके लेफ्ट साइड में बैठना चाहिए या राइट साइड में बैठना चाहिए। और साथ में अगर हम उसको अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं तो दोस्तों वो किस तरीके से देना चाहिए। हर एक चीज का दोस्तों एक प्रोटोकॉल है। हकीकत बात कर रहा हूँ दोस्तों। और आपको बता दूं, ये जो ट्रेनिंग आज प्रेम सर ने दी है, इस ट्रेनिंग को लेने के लिए अगर आप जाएंगे किसी अच्छे ट्रेनर के पास, वहां पर इसी क्लास को लेने के लिए कम से कम 1 घंटे की क्लास के लिए दोस्तों 1-1 हजार नहीं, कई कई हजार रुपए चार्ज किए जाते हैं। जिसने भी इन चीजों को ध्यान से सुना, समझा और इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, अभी तक आप लोगों ने अगर 10 लोगों को प्लान दिया और 10 में से अगर एक आदमी आपके साथ में आया, तो अगर इन चीजों को आप अप्लाई करते हैं और 10 लोगों को प्लान देंगे, तो मैं बता दूं दोस्तों, डेफिनेटली कम से कम 3 या 4 या 5 आदमी भी आपके साथ में साइन अप करेंगे। और ये एक सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा प्रेम सर का, हमें क्या बताना है ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है क्या नहीं बताना। कई बार हम दोस्तों अक्सर एक्साइटमेंट के साथ में वो सारी बातें बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी होती। हमें कभी भी प्लान दिखाना है तो हमें प्लान ही दिखाना है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है तो प्रोस्पेक्टिंग ही करनी है। सामने वाले को ज्वाइन होने से पहले उसको ट्रेनिंग नहीं देनी है। ये चीज हमेशा याद रखिए। अक्सर मैंने देखा है कि लोग जब प्लान दिखाने जाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन दिखाएं या ऑफलाइन दिखाएं, प्लान दिखाने के अलावा
प्लान दिखाने से ज्यादा ट्रेनिंग दे देते हैं। इसमें ऐसा होगा, इसमें वैसा होगा, यहाँ से ऐसा आता है, ऐसे जाता है, वो सारी चीजें। प्लान कभी भी दोस्तों प्लान के तरीके से दिखाया जाता है, ट्रेनिंग के तरीके से नहीं। तो दोस्तों इन चीजों का स्पेशली आप लोगों को फोकस करना है और ये चीजें आपको पता होना चाहिए, कौन सी बातें आपको बतानी है, कौन सी बातें आपको सिस्टम ज्वाइन करने के बाद बतानी है। बहुत सारी चीजें दोस्तों, अगर आप, अभी मेरी किसी लीडर से बात हो रही थी, अभी कल की ही बात है, मेरी किसी लीडर से बात हुई दोस्तों, उनसे पर्सनली बात हुई मेरी, उन्होंने बताया कि वो भी लगातार पिछले 10-12 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में है और टाइगर टीम इंडिया के मंच पर आने से पहले, टाइगर टीम इंडिया को ज्वाइन करने से पहले, मेटाफोर्स को ज्वाइन करने से पहले उन्होंने जहां पर भी काम किया दोस्तों, उन्होंने बताया कि इस तरीके की कोई भी ट्रेनिंग वहां पर नहीं दी जाती थी। और जब से उन्होंने मेटाफोर्स ज्वाइन किया, यहाँ आने के बाद उनको पता लगा फेसबुक कैसे चलाते हैं, जूम एप्लीकेशन कैसे चलाते हैं, बाइनेंस पे कैसे काम करते हैं, जीबी व्हाट्सएप या व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट कैसे बनता है, वो सारी चीजें यहाँ आकर के जानने को मिली। सामने वाले से बात कैसे करनी है ये भी जानने को मिला। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हकीकत में मैं यहाँ पे आज टाइगर टीम इंडिया के मंच की तरफ से ना बोल करके मैं आप लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ। सच में बोलता हूँ दोस्तों, मैं थैंक्स करता हूँ टाइगर टीम इंडिया के इस मंच को, जिसने एक नहीं लाखों लोगों की जिंदगी को बदला और आगे भी बदलेंगे। हकीकत बता दूं दोस्तों, इस तरीके की ट्रेनिंग लेने के लिए लोगों ने बहुत जबरदस्त लेवल से पैसा खर्च किया है ट्रेनिंग के लिए, तब जाकर के वो ट्रेनिंग मिली है। और यहाँ आपको ये ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। मैं आपको यही कहूंगा कि दोस्तों हम सब मिल करके बड़ा काम करते हैं, हाथ बढ़ाइए और अपने साथ में अपनी पूरी टीम को लेकर के आइए और अपने सपनों को साकार कीजिए। जैसा आप चाहते हैं, जितना आप चाहते हैं उतना आप कमाएंगे, लेकिन आपसे सिर्फ मेरी दो ही गुजारिश है। पहली गुजारिश, सुबह 7:55 पर इस जूम मीटिंग लिंक को आपको ओपन करके तैयार होकर के बैठना है। ये नहीं कि बिस्तर के अंदर लेटे लेटे आप देख रहे हैं। सुबह 7:55 मतलब 7:55, सुबह 7:55 पर आपको जूम मीटिंग ओपन करके तैयार होकर के बैठना है। ये मेरी पहली गुजारिश। और दूसरी गुजारिश, शाम को 7:55 पर आपको कम से कम अपने 5-5 नए गेस्ट को लेकर के शाम को 7:55 पर जूम मीटिंग के लिंक को ओपन करना है। साथ में ज्वाइन होते ही अपना स्क्रीनशॉट अपने ब्रॉडकास्ट में, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह शेयर करना है, पूरी टीम को शेयर करना है, जो कि आप और आपके अलावा आपकी पूरी टीम इस ट्रेनिंग सेशन का और बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन का पूरा आनंद ले सके, नॉलेज ले सके और आपके साथ में अपने भी सपने साकार कर सके। तो दोस्तों समय हमारा हो चला है। अब आज के सेशन को हम इसी के साथ में विराम देंगे और शाम को 7:55 पर सेम जूम लिंक पर फिर से मिलेंगे, एक जबरदस्त डायनेमिक पर्सनालिटी के साथ में, वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी के साथ में। तो दोस्तों आज दिन भर अपने दिन को साकार करिए, आज लग जाइए और शाम को अपने नए नए गेस्ट के साथ में मिलते हैं एक बार फिर से 7:55 पर। तब तक के लिए